अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पॉट ट्रेडिंग। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की वॉच कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या और कैसे की जाती है। यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये शेयर करने का मकसद जस्ट ये है कि आपको एक आइडिया हो सके कि यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के, और यहाँ पर मैं को लॉस का भी जो स्क्रीनशॉट है वो भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको आइडिया हो सके यहाँ पर प्रॉफिट होता है और लॉस दोनों का रेशो सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28% यहाँ पर हमें एक ट्रेड में लॉस हुआ। बाकी ओवरऑल वन डे के ट्रेड में 82% प्रॉफिट और 28% लॉस। आज हम यही सीखेंगे किस तरह से हम अपनी जो ट्रेड है वो कर सकते हैं और डेली का हम 2 से 3% प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको ज्वाइन कर लेना है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट आए और जो भी स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल यहाँ पर आपको मिल सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बिटगेट को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास ट्रेड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। स्टार्ट से लेकर अंत तक बताऊँगा, जो न्यू यूज़र हैं उनको भी ईजिली समझ आ जाएगी। जैसे ट्रेड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्पॉट और फ्यूचर। स्पॉट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको प्लस वाला आइकन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्पॉट से कुछ फंड फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर देना है। अगेन से बता रहा हूँ, फ्यूचर मार्केट जो है रिस्की है, यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। बाकी अगर आप करना चाह रहे हैं फ्यूचर, जस्ट ये वीडियो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, बाकी आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। अब कुछ बेसिक्स हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के वो बताता हूँ। क्रॉस और 10x। अब क्रॉस किया और यहाँ पर जो 10x ये किया है ये बताता हूँ मैं आपको। क्रॉस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग होती है और आइसोलेटेड मार्जिन ट्रेडिंग होती है। अब क्रॉस में क्या होता है, फर्स्ट कि आपने आपके वॉलेट में 10 USDT हैं, ठीक है, और आपने ट्रेड लगाई हुई है क्रॉस मार्जिन में, ठीक है। इसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत है वो बताता हूँ मैं आपको। क्रॉस में आपने ट्रेड लगाई है, आपके वॉलेट में 10 USDT में से आपने $2 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, और बाकी आपके वॉलेट में रह जाते हैं 8 USDT। फ़र्ज़ की अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डंप होती है, अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड लगाई है तो वहाँ से मार्केट पम्प हो जाती है। अगर आप लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपके जो आपने ट्रेड लगाई है वो बैलेंस भी आपका ज़ीरो हो जाएगा और जो आपके वॉलेट में है बैकअप पे वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। क्रॉस में जस्ट ये होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेड भी लगा के आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आइसोलेटेड है, उसका क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आइसोलेटेड में अगर आपने 2 USDT की ट्रेड लगाई है तो आपके अगर लिक्विडेशन हो जाती है तो आपके जस्ट 2 USDT वेस्ट होंगे, ठीक है, जो आपके वॉलेट बैकअप वॉलेट में फ्यूचर में, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होंगे। जस्ट ये डिफरेंस है। बाकी क्रॉस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी लिक्विडेशन काफ़ी मतलब दूर हो जाती है, ठीक है। अगर आपने अभी ट्रेड, मैं आपको लाइव ट्रेड करके लगा के बताता हूँ ताकि आपको एन आइडिया हो सके कि क्रॉस में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग में और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडेशन अगर हो जाती है क्रॉस में आपका वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा। अगर आइसोलेटेड में हो जाती है तो जितने डॉलर की आपने ट्रेड लगाई हुई है तो जस्ट वो आपके लॉस में जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपके फ्यूचर वॉलेट में होगा वो आपको लॉस में नहीं जाएगा, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये अब दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर मार्केट और लिमिट, ये मैंने ऑलरेडी स्पॉट ट्रेडिंग में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको क्रॉस मार्जिन में भी ट्रेड लगा के बताऊँगा और आइसोलेटेड में, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि क्या फ़र्क है दोनों में ट्रेड लगाने में। तो यहाँ पर मैं ट्रेड लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्रॉस पे लगाता हूँ। 10x की मैंने लेवरेज ली हुई है। अब लेवरेज क्या वो बताता हूँ मैं इसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेट लिक्विडेशन हमारी काफ़ी दूर है, $1.84 पे है। कब है, जब हम ट्रेड लगा रहे हैं क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग में, ठीक है, और हमने 5.46 USD लिखे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट और लॉस ROE यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल यहाँ पर हम प्रॉफिट में, अगर यहाँ पर ग्रीन में है सिग्नल तो इट्स मीन आप प्रॉफिट में, और अगर रेड में है तो इट्स मीन आप लॉस में है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन 5.46 USD, लिक्विडेशन हमारी है 1.84। यहाँ पर
यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि जो आपकी लिक्विडेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस डाउन नहीं आती। बट फिर भी क्रिप्टो चेंज गेम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। अब मैं आपको आइसोलेटेड में भी यही मार्जिन यूएसडीटी, मतलब जो यूएसडीटी मैंने अभी लिखाई यही मैं लगाऊंगा आइसोलेटेड में। देन फिर आपने देखना है कि आइसोलेटेड में हमारी लिक्विडेशन कितने दूर है और कितने करीब है। तो यहाँ पर आपने देख रहा 1.44 है। अब हम ट्रेड लगाएंगे आइसोलेटेड में। तो यहाँ से मैं अपने ट्रेड वगैरह को क्लोज़ कर दूँगा और अब आइसोलेटेड में हम लगा कर चेक करेंगे कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, ठीक है। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ख़ुद से गैस करना है, ख़ुद से अपने माइंड बनाना है को कौन सी ट्रेड आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आइसोलेटेड की जो ट्रेड है वो लूँगा, इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर दूँगा। सो यहाँ पर लॉस वगैरह में फ़िलहाल आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत लॉस में चल रही है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं रहने दूँगा और प्रॉफिट में क्लोज़ करूँगा। याद रखना, आप अगर आपकी लिक्विडेशन $5, $6, $7, $8 से इतनी मतलब गैप है तो आपने होल्ड करना है, क्योंकि प्राइस इसकी अप जाएगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन अगर दूर है तो फिर आपने अपनी जो ट्रेड का उसको होल्ड करना होता है, और क्योंकि यहाँ पर इजीली प्राइस चली जाएगी, आपके प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी लिक्विडेशन दूर है तो हमें कोई इसका मसला नहीं होगा। सो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। सो अब हम लेते हैं आइसोलेटेड में। यहाँ से मैं आइसोलेटेड पे जाता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब सेम 5.46 की हम USDT की जो ट्रेड है वो लेंगे। अब लिमिट का भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिमिट का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर जो मार्केट प्राइस चल रही है यहाँ पर इस पे आपको मिलेगा। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट प्राइस जो चल रही है, और लॉन्ग करने के जो लॉन्ग प्राइस चल रही होगी मार्केट में उस टाइम पे वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम आइसोलेटेड पे देखें, वही USDT में लगाता हूँ, लिमिट में लगा देता हूँ कि यहाँ पर प्राइस जाए तो मेरी जो लिमिट है वो सेट हो जाए 7.58 में लगा देता हूँ जैसे कि, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये जाए और मेरी लिमिट सेट हो जाए, सो यहाँ पर इसको मैं कंफर्म कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके। अब लॉन्ग का मतलब ये होता है अगर आप बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो बाय लिखा हुआ है इसका मतलब ये अगर प्राइस अप जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, एज़ कम्पेयर अगर प्राइस डाउन आएगी तो आपको लॉस होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा करीब है। अब ये हमने लगाई है आइसोलेटेड में, ठीक है। तो आइसोलेटेड में आप देख सकते हैं हमारी जो लिक्विडेशन करीब है। सो ये हमारी ट्रेड बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सो क्रॉस अगर आपके पास बैकअप पे फंड है तो आप क्रॉस में कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आइसोलेटेड में आप बिल्कुल लो लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो सेफ़ रहे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी ट्रेड सेफ़ नहीं है। तो मैं आई होप सो दोनों डिफरेंस आपको क्लियर होंगे। अब यहाँ पर है लेवरेज 10x का मतलब था हम लेवरेज ले रहे, उधार ले रहे हैं एक्सचेंज से, ठीक है। जो हमें उधार दे देंगे कुछ, हम अपने USDT यहाँ पर पुट करेंगे तो हम इसकी USDT की ट्रेडिंग करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। सो यहाँ पर आप जब भी ट्रेड लें आपने लो लेवरेज यूज़ करनी। अगर फर्स्ट क्या, यहाँ पर हम हमारे वॉलेट में 5 USDT फ्यूचर वॉलेट में, और हम ट्रेड लगा रहे हैं यहाँ पर 10x से, ठीक है। मतलब कि हम लेवरेज ले रहे हैं 25x या फिर 10x या 15x, ठीक है, जो एज़ यू कैन, जो आप इजीली ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम फर्स्ट किया 15x की लेवरेज ले रहे हैं। 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो आप लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे जो ट्रेड लगेगी वो 75 USDT की लगेगी, ठीक है। आपके पास 5 USDT हैं, आपने लेवरेज ली 15 की, तो आपकी ट्रेड लगेगी वो लगेगी 75 की। सो यहाँ पर अगर अगेन से बता देता हूँ, जब भी आप ट्रेड करें 3 to 5x लेवरेज रख के आपने करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं आप अगेन से कैलकुलेट करता हूँ 10 USDT मेरे वॉलेट में और मैं लेवरेज लूँगा 10x की, तो यहाँ पर मैं जो मेरी USDT हो जाएंगे वो 60 हो जाएंगे जिसकी ट्रेड लगेगी। अब जो आप लेवरेज लेंगे उस हिसाब से आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अब BTC को मैं देख लेता हूँ। आई होप सो यहाँ पर आपको लेवरेज का जो सीन है वो समझ में आ गया होगा। BTC में अब मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिमिट को और मार्केट को मैं अगेन से आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग करते हैं और 3x की लेवरेज लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेट हमारी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड मार्केट पे, ठीक है, मार्केट पे इंस्टेंट आपकी ट्रेड लग जाती है। अब यहाँ पर है TP और SL। TP मतलब कि टारगेट प्राइस और SL मतलब के स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर टारगेट प्राइस वो प्राइस आपने रखनी होती है जहाँ पर आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर मुझे इतना प्रॉफिट हो और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, ठीक है। सो वहाँ पर आप TP लगा देते हैं। अब स्टॉप लॉस वो होता है जहाँ पर आप ये समझ रहे होते हैं अगर यहाँ से प्राइस डाउन जाती है, जैसे कि मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है, अगर BTC की प्राइस
अप जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर डाउन जाएगी तो मुझे लॉस होगा। सो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि मुझे थोड़ा बहुत लॉस हो, सो मेरे लिए कंफर्ट है, ज़्यादा लॉस होने से बेहतर है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस के करीब लगाऊंगा, ताकि अगर BTC की प्राइस डाउन जाती है तो मुझे कम लॉस हो और मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। तो इस तरह से आप TP और SL का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगेन से मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप सो यहाँ पर भी आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव करके बताऊँगा जो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस है, ताकि आपको ईजीली समझ आ सके। अगर आप स्पॉट करते और फ्यूचर करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है सम टाइम, जैसे कि FTX का क्रैश आया, मार्केट ने एकदम से डंप लिया, ठीक है। सो उस टाइम के लिए ये जो स्टॉप लॉस है ये मस्ट आपके पास होना चाहिए। कभी भी आपने ऐसे ट्रेड नहीं करनी है जो कि आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हो। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको मैं यहाँ से कन्फर्म कर दूँगा ताकि जो मेरी ट्रेड है वो यहाँ पर क्लोज हो जाए। सो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ, जैसे ट्रेड क्लोज होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप जो टारगेट प्राइस है वो भी लगाई हुई है $37,380, और जो स्टॉप लॉस है वो 37,350 पे लेके। अब जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है नोटिफिकेशन के कि हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस आएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आप बिटगेट यूज़ कर दें। यहाँ पर ट्रेड में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.03% हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर ये कुछ मतलब इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का ये होप्स हो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट TP हिट हुआ है और हमें जो हमारी ट्रेड थी वो ऑटोमेटिक क्लोज हो चुकी है, ठीक है, प्रॉफिट में। सो इस तरह से आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। सो लिमिट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। लिमिट का वो होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस लगाना चाह रहे हो, मार्केट वो जो उस टाइम मार्केट में प्राइस चल रही होती है। सो इस तरह से आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत तरह की थ्योरीज होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद टेक्निकल। सो इन दोनों को देखकर हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपने अभी ऑलवेज़ लेवरेज कम लेकर ट्रेड करनी है, और अगर आप सेफ़ रहना चाह रहे हैं आपने ट्राई करना है कि लिक्विडेशन आपकी जितनी दूर हो सके तो आपने उतनी लिक्विडेशन दूर रखनी है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है और जल्दी से आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है या फिर आपकी लिक्विडेशन हो सकती है। सो एक बेस्ट ट्रेडर के ये अच्छा रहता है वो स्टॉप लॉस हमेशा सेट करके रखे। बाकी यहाँ पर 1 वीक के चार्ट पर आप गैस कर सकते हैं डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम होता है। जैसे कि यहाँ पर डबल बॉटम, उसके बाद प्राइस यहाँ से पंप की है, और ये कुछ थ्योरीज होती है इस तरह की, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं आपको चार्ट वगैरह और कैंडलस्टिक के बारे में बताऊँगा जो मैंने लर्न किया आज तक, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अगेन से बता रहा हूँ, वीडियो जस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपका यहाँ पर लॉस होता प्रॉफिट होता है तो ये आपने अपने बिहाफ पे करना। अगर आप करना चाह रहे हैं तो वीडियो आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये बेसिक था जस्ट फ्यूचर ट्रेडिंग का, और अब इसमें बहुत से चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें देखकर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कमी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है, जो कि आप इजीली वाच नहीं कर सकेंगे, अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकेंगे। सो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, और वहाँ पर मैं आपको फ्री सिग्नल जो भी मुझसे हो सका मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो भी कोइन में स्पॉट में बाय करूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत से कोइन बताए हुए हैं, अगर आपने होल्ड किया हुए हैं, या फिर डेली बेसिस में मैं आपको अपडेट वगैरह देता रहता हूँ ग्रुप में, जो कि ऑलरेडी आपको प्रॉफिटेबल में। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट हैं। यहाँ पर आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, सेम रेशियो है। तो यहाँ पर अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग नहीं देखी इसको देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। बिटगेट पे P2P के ट्रेडिंग कैसे करना, डॉलर बाय सेल कैसे करना वो भी बताया हुआ है, और अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है वो बताया हुआ है।